So, good evening, everyone. So, as per my clock, it's 8 and I will start. काल रिझल्ट लागला. काल थोडंसं जरा काल म्हणजे परवा रिझल्ट लागला. पण परवाला आणि काल आम्ही थोडंसं तब्येतीच्या अडचणीमध्ये होतो. त्याच्यामुळे तुमच्या सगळ्यांचं जे खूप चांगलं यश मिळालं त्याच्यासाठी तुम्हाला ॲप्रिशिएटही करू शकलो नाही. आय एम सॉरी फॉर दॅट. You definitely have done well, but as usual, my expectation was more than this. तर instead of wasting time in formalities, let me start. I will take help of some presentation and after the lecture is over, you certainly can ask whatever difficulties you have. मधल्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला काही डिफिकल्टी असतील तुम्ही निश्चितपणे you can raise your hand or otherwise you can make a comment over there. So good evening, Harsh. And we will start. जोसा हे पॉप्युलर नाव आहे याच्यासाठी. या वर्षीचं असल्यामुळे 2021. इट इज द ॲब्रिव्हिएशन ऑफ जॉईंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी. सो इट्स अ जोसा प्रोसेस. सो अथॉरिटी इज कंडक्टिंग सम प्रोसेस. त्या प्रोसेसचं नाव आहे जोसा. Right from your school days, you are dreaming for becoming an engineer who is definitely going to build the whole machine of country or maybe world. आणि या याच्यामध्ये तुम्ही पार्ट अँड पार्सल राहणार. कारण नसताना स्वतःला इथे कमकुवत कमीपणाचं समजू नका. इट इज डेफिनेटली ट्रू दॅट you complete your course very rapidly and get into the stream of life. त्याच्यामुळे आत्ताचा निर्णय थोड़ा विचार करून घेणं आवश्यक है. और ये जो अपने को तकलीफ जाएगी बाद में, अगर हमारा अभी का डिसीजन गलत रहा तो काफ़ी मुश्किल रहेगा, क्योंकि हम कुछ तो भी ऐसा करते रहेंगे पूरे जिंदगी भर जो हमें नहीं करना है. Okay, someone has said that accept the friend. So it might be the case that he has not joined the app yet. Madam? Because I haven't logged the meeting, so anyone can enter. Yeah, but if the participant is not the part of the system, then yes, he will be facing difficulty. Yes, he has taken in, so no need to worry. Now we will proceed further. I have accepted him. So coming back to the point, to understand what you have achieved, थोडासा हा किती मोठा कॅनव्हास आहे याचा अंदाज घ्या बेटा. जेईच्या साठी टोटल रजिस्ट्रेशन झाले होते 4ही जेईच्या एक्झाम्स मिळून
different candidates, 10,48,012. So nearly about 10.5 lakh students were appearing for this exam. या 10.5 लाख स्टुडंट्स पैकी फक्त 1,41,699 1,41,699 were selected for appearing for the advance. So if you try to go by percentage, this turns out to be only 13.5%. So those who have been selected for the advance are 13.5% students of all. So something very important. इसके बाद में दूसरी जो बात है बहुत अच्छी, जो आपको निश्चित रूप से काफ़ी प्राउड फील करेगी, एडवांस को क्वालिफाई किया केवल 41,862 लोगों ने। 10.5 लाख बैठे थे और केवल 41,862 यानी करीब करीब 42,000 एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए। तो रिजल्ट ऑफ 29.5%, और अगर टोटल के साथ में कंपेयर करें तो वो केवल 4% है। यानी 100 बच्चे एग्जाम को बैठे और उनमें से केवल 4 एलिजिबल हुए एडवांस के लिए क्वालिफाई हुए। आप में से जो क्वालिफाई हुए हैं, और मुझे खुशी है इस बात की कि करीब करीब अपने बैच के सभी स्टूडेंट्स, मेरे मालूमात के मुताबिक केवल 7 लोग छोड़कर सभी क्वालिफाइड है एडवांस के लिए। दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ यार, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। सर मगर रैंक तो बहुत कम है सर, क्या फायदा ये करके? यस, सो वी विल टॉक अबाउट इट। IIT seat this year have been increased and the total seats are 16,053. NIT की सीट बन गई है 23,506। तो ये दोनों मिलाकर काफी बढ़िया अपने को चॉइस मिल रहा है। अब जोसा के थ्रू जो है वो कुछ इस तरह से, ये पूरा डिटेल अगर देखने जाए हम तो टोटल 23 इंस्टीट्यूट्स है IIT की। जब मैं 12वीं में था तब केवल 5 थी। अब 23 इंस्टीट्यूट को IIT का टैग लगेगा। जब आप नौकरी के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर दिखाई देगा IITN, और उनकी सीट्स है कुल मिलाकर 16,053। ट्रिपल IT, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए ही बनी हुई संस्थाएं है, वो 25 है पूरे भारत में, और उनमें इनटेक है करीब करीब 5,643 का। NITs जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ गवर्न किया जाता है, हर स्टेट में केवल 1। तो ये जो NIT है, ये NIT में 31 NIT है टोटल, और उसमें से 23,506 इतनी जगह है। और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स ये जो है वो 28 है, और उनमें कुल मिलाकर 5,596 इतनी जगह है। इन सब की अगर मैं टोटल करता हूं तो वो जाती है 50,798, यानी करीब करीब 50,800 ये सीट्स है कुल मिलाकर। सर मेरा तो रैंक 40,000 है तो मुझे तो एडमिशन मिलना ही है। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें अब सेपरेशन रहेगा होम यूनिवर्सिटी, होम रीजन और नेशनल रीजन। नेशनल रीजन के लिए 15% जगह रहेगी। यानी मैं अगर रायपुर के किसी NIT में या मध्य प्रदेश के NIT में अप्लाई करता हूं तो मुझे वहां के 100 में से केवल 15 जगह मिलेगी, और जब मैं नागपुर में अप्लाई करता हूं तो मुझे 100 में से 50 जगह मिलेगी। तो ये डिफरेंस रहेगा निश्चित रूप से। अब कट ऑफ अगर हम देखने जाए तो कुछ इस तरह से था। जनरल का CRL जो है वो कट ऑफ हुआ 87.98992241। ये मैं पढ़ूंगा नहीं, ये कहीं पर भी आपको अवेलेबल होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ख्याल रखो, इसका मुझे कोई फायदा नहीं है, भूल जाओ इसे। ये कट ऑफ कोई भी काम का नहीं। आप कॉलेज के कट ऑफ देखोगे, आप वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के कट ऑफ देखेंगे, कोई फायदा नहीं है उसका।
थोड़ा सा ख्याल करो, हम आगे चलते हैं। आप स्टार्ट करने के पहले ये स्लाइड मेरे पूरे लेक्चर में की सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसे थोड़ा ख्याल करो। बस यही क्वेश्चन है जो आ रहा है, सर एरोस्पेस इंजीनियरिंग का कट ऑफ क्या होगा, सर कंप्यूटर साइंस का कट ऑफ क्या होगा। देखिए मैंने वही क्वेश्चंस लिखे हैं यहां पर आपका कमेंट आने के पहले। डोंट स्पेंड योर टाइम इन कैलकुलेटिंग वेयर कैन आई गेट एडमिशन, रैंक प्रेडिक्टर्स आर ऑलवेज टेम्पटिंग बट टोटली यूजलेस। आपका डाटा जहां जहां पर पहुंच सके उसके लिए वो मुंह खोल कर बैठे हैं, और आपका रैंक को प्रेडिक्ट करने के लिए तैयार है आपको कहां पर एडमिशन मिल सकती है। भाई साहब मैं ये हाथ जोड़कर आपको पूछ रहा हूं कि पहले ये पता चलने से क्या फायदा होने वाला है आपको। समझ लीजिए आपको पता चला कि आपकी एडमिशन नागपुर के अलावा और कहीं पर भी नहीं हो सकती। ऐसे सिचुएशन में क्या आप त्रिची एनआईटी नहीं डालने वाले हो? वो तो डालना ही है यार, ये गलती मत करो। सो what is important is we will have to concentrate for this. Don't spend your time in this. ये हम बेमतलब का स्पेंड कर रहे हैं और इसमें हमारा वक्त काफी जाया होगा। कहां पर पॉसिबिलिटी है, कौन सी ब्रांच में, इसके लिए भी कहीं पर भी समय बर्बाद मत करो, ये भी हमारे समय की बर्बादी है। हाउ मेनी आर ऑफ माई कैटेगरी अबव मी एंड सो ऑन एंड सो ऑन। लोग पूरी शीट लेकर बैठते हैं कि मेरा एससी कैटेगरी है और कितने कैंडिडेट एससी के हैं, वो मेरे ऊपर है, वो महाराष्ट्र के हैं कि राजस्थान के हैं, कहाँ के हैं। ये नहीं करना है हमें, इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। निश्चित रूप से कहता हूं कि इसका कोई फायदा नहीं होने वाला। तो फिर क्या करना चाहिए अभी? तो अभी का आपका जो समय है वो पूरी तरह से स्टडिंग रैंकिंग ऑफ द कॉलेजेस, इसके लिए इस्तेमाल करो। क्या फायदा होगा सर इसका, बताता हूं मैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत जरूरी भी है। इसके साथ में रिजेक्शन प्रोसेस जो है कॉलेजेस का और कोर्स का, उसके बारे में भी काफी सोचो। इसका मतलब ऐसा है कि मुझे किसी भी हालत में केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, सो आई वोंट बी ज्वाइनिंग द केमिस्ट्री कोर्स। यानी इसका मतलब केमिकल इंजीनियरिंग, ये मेरे इसमें क्रॉस लग गया वहां पर। मुझे राजस्थान बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मैं राजस्थान नहीं जाने वाला हूं, राजस्थान एनआईटी पर क्रॉस लग गया, राजस्थान के हर गवर्नमेंट फंडेड कॉलेजेस जो है उसके ऊपर क्रॉस लग गया। तो ये चीजें जो है इसको थोड़ा सा वर्कआउट करो, पर्टिकुलरली द फीमेल कैंडिडेट्स, देयर पेरेंट्स विल हैव मोर रिस्ट्रिक्शंस फॉर दिस। सो द रिजेक्शन प्रोसेस जो है कॉलेज का और कोर्स का, वो डिसाइड करो। ये करने से तुम्हें डिसीजन लेना बहुत आसान जाएगा। हरदम ख्याल करो कि आपका जो भी आप प्रिफरेंस लिखोगे, उस प्रिफरेंस में आपको जो चाहिए वो कॉलेज आपने पहले नंबर पर डाला क्या, दूसरे नंबर पर डाला क्या, या 2000वें नंबर पर डाला क्या। प्रोसेस जब आगे चलती है तब जब आपका एआईआर आएगा कंप्यूटर के, इसमें आपका फॉर्म फीड हो जाएगा। वो फीड होने के बाद में कंप्यूटर देखेगा कि क्या आपने जो पहला चॉइस डाला है वो आपको मिल रहा है। मिसाल के तौर पर समझ लीजिए कि मेरा जो रैंक है वो है 20,400। मैंने पहला चॉइस डाला आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस। सर क्या मजाक कर रहे हैं क्या, 20,400 वाले को क्या मिलेगा वो चॉइस? भाई मेरी इच्छा है कि मुझे यहां पर एडमिशन मिले, ये मेरी पहली चाह है, मैंने वो पहला चॉइस डाला। अब ये पहला चॉइस है, इसके लिए मेरा फॉर्म रिजेक्ट होने वाला है क्या? नहीं। दूसरा चॉइस मैंने डाला कानपुर कंप्यूटर साइंस, दिल्ली कंप्यूटर साइंस एंड ब्ला 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 ब्ला, इन दिस वे आई कंटिन्यूड। अब ऐसा करते करते नागपुर के सिविल को मैंने 4000वें पोजीशन पर डाला।
जब मेरा फॉर्म देखा जाएगा तो समझ लीजिए मुझे केवल नागपुर का सिविल ही मिलने वाला है, तो 4000 पोजीशन नीचे आकर वो पॉइंटर रुक जाएगा। सर ये सब बताने का रीजन क्या है? ये रीजन ये है कि मैंने अगर गड़बड़ी करके ये कंप्यूटर पहले डालने के बजाय 10वें नंबर पर ही जो मुझे मिल रहा है वो देखकर, कट ऑफ देखकर मैंने 10वें नंबर पर वो डाल दिया, 11वें नंबर पर है कुछ वारंगल का, समझ लीजिए कि मिसाल के तौर पर मैकेनिकल, और वहां पर पता नहीं क्यों मगर एक सीट बाकी है। अब वो 10वें पोजीशन पर आने के बाद में पॉइंटर रुक जाएगा क्योंकि उसको पता है कि ये सीट मुझे मिल रही है। अब 11वें नंबर पर वो बेटर कॉलेज है या इंफीरियर कॉलेज है ये वो नहीं देखेगा, जहां पर वो पॉइंटर रुक जाएगा कि हाँ ये सीट इसको अवेलेबल है, इट विल स्टॉप। उसके बाद में वो नहीं जाएगा नीचे। सर फिर इसको फ्लोट कर देते, फ्लोट करने के बाद में वो ऊपर जाएगा, नीचे नहीं, किसी भी हालत में वो नीचे नहीं आएगा। सो फॉर दैट मैटर, जैसे हम कभी किसी कॉलेज में रेस्टोरेंट में जाते हैं, अगर मुझे आप लोगों को पार्टी देनी है तो मैं पहले राइट हैंड साइड का कॉलम देखता हूं, इसका कितना कॉस्ट है, और फिर मैं ऑर्डर करता हूं। आप अगर पार्टी लेने के लिए जा रहे हो तो उस वक्त आप कभी भी राइट हैंड साइड का कॉलम नहीं देखते, आप केवल जो है उतना ही देखते हो और ऑर्डर करते हो। यहां पे आपको क्या मिल रहा है ये मत सोचिए, आपके मन में जो है, आपकी जो इच्छा है उसके लिए केवल ये ऑर्डर कीजिए। सो दैट मस्ट बी द वे हाउ यू शुड प्रोसीड। सर ये कैसे क्या करना, फिर कौन सा कॉलेज अच्छा है ये आप बताने वाले हैं क्या? नहीं, मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ये आपको ढूंढना है। यू कैन गेट ऑल इंफॉर्मेशन एंड रैंकिंग बाय क्लिकिंग द लिंक दिस पर्टिकुलर। ये लिंक को क्लिक करने के बाद में आप वहां पर जाओगे और आपको वहां पर सब इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये बात हरदम ख्याल में रखो और इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा होगा, और वो फ़ायदा आपको काफ़ी बेनिफिशियल भी रहेगा। इसमें जो है वो पूरे कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, सामने एक पीडीएफ है, वो पीडीएफ में कॉलेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दिखाई देती है। यहाँ पर अलग अलग चीज़ों से उसको रैंक भी कर सकते हैं। एक मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो वो कुछ इस तरह से है। एक यानी यू कैन सॉर्ट इट बाय यूजिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिसोर्सेस, वो है TLR। उसके बाद में रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, वो है RP। उसके बाद में ग्रेजुएशन आउटकम्स, उसके लिए है GO। और इस तरह से ये आप देख सकते हो। इसे क्लिक करके भी आप वहां पर जा सकते हो, जैसे कि मैं अभी करने वाला हूं, एंड यू कैन स्विच ओवर टू दैट पार्ट। दिस इज द वे हाउ इट इज। अब यहां पर आपको दिखाई देगा कि भाई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ये पहले पोजीशन पर है और ये ओवरऑल रैंकिंग है। मैं केवल वहां पर टीचिंग लर्निंग और रिसर्च के इससे अगर करता हूं तो क्या होगा, ये थोड़ा सा चेंज हो गया और वहां पर ये इस तरह से आ गया। रूपनगर पंजाब की जो इंस्टीट्यूट है IIT, वो यहाँ पर पहले पोजीशन पर आ गई। नहीं नहीं, मुझे वो GO के हिसाब से चाहिए। अगेन इट विल चेंज एंड इट विल बी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, अगेन इट इज IIT एंड दैट पर्टिकुलर विल कम। तो इस तरह से ये रैंकिंग चेंज हो गई और इसके मुताबिक ये सब चेंज होते रहेगा। सो दिस यू कैन डेफिनेटली यूज and you can have this particular wonderful thing, and that will be quite useful for you.